जिनके पास में धन संपदा बहुत होती है वो कोई ना कोई ऐब जरूर पालते हैं। उनको ये लगता है कोई क्लब व्लब ज्वाइन करें, बड़े लोगों के साथ जा कर के बैठें। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी थी जो इस समय हम लोग सुना नहीं सकते, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी अद्भुत कही थी। एक व्यक्ति, एक किसान जो सबसे ज़्यादा खुशहाल था, जिसके घर में प्रेम बहुत था, जिसके बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे, जिसकी पत्नी इतनी आदर्श महिला थी कि अपने पति के मन में कोई भाव आए तो उससे पहले उसको समझ आ जाता था और उनको कभी दुखी नहीं होने देती थी। और पति भी इस तरह के थे जो अपने घर का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत ध्यान रखने वाले इंसान थे। तो शैतान ने अपने सारे प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई और बुला करके कहा कि हमने धरती को नरक बनाना है और दरिद्रता फैलानी है, तो तुम लोग जाओ, सबसे पहले गांव में उस आदमी को, उसका दिमाग खराब करो। वो आदमी अगर हिलता है तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग जो है वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। उसका दिमाग खराब करो। बहुत तरीके ढूंढे गए, बहुत तरह से लड़ाई कराई गई। बोले क्या क्या करना होगा, तो कहा गया पति पत्नी में झगड़ा कराओ तो उनके घर में दरिद्रता आएगी। उनके घर में चीजें रखने का तरीका बिगाड़ दो, कबाड़ी का घर बना दो, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, ढूंढने पर कोई चीज मिले ही नहीं। इनको जो है खान पान इनका बिगाड़ दो, ये रोगी हो जाएं। इनके घर में जाओ और इनको किसी चिंता में डाल दो जिससे इनको नींद ठीक ना आए। इनके पड़ोसियों के साथ इनका व्यवहार बिगाड़ दो जिससे ये झगड़े में पड़े रहे, मुकदमेबाजी होती रहे, क्योंकि दरिद्रता लानी है इनके घर में। और ये जो सुबह उठ करके अच्छी योजना बनाते हैं, अच्छी सेहत बनाते हैं, सवेरे उठकर भगवान का नाम लेते हैं, इनसे इनका भगवान का नाम छीनो। और ये जो अच्छी योजना बना करके बैठते हैं, इनको योजना बनाने का टाइम ही मत दो। इनकी योजना तो इस बात में रहनी चाहिए कैसे किसको नीचा दिखाना है, कैसे झगड़ा करना है, बदला कैसे लेना, ऐसे चक्कर में डालो इनको। अब वो लोग गए और जाकर उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बना। उस आदमी पर असर ही नहीं हुआ। उसके घर में कोई बच्चा बिगड़ा नहीं, ऐब सिखाने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में जो है शैतान जो महाराजा था सबका, उसने कहा मैं एक लिक्विड तैयार करता हूँ, इसमें जानवरों का, उल्लू का, सूअर का, लोमड़ी का, सबका अंश डालूंगा। बड़ी लंबी कहानी है कि वो चीज मैं दूंगा और वो तरह तरह की, सांप का भी असर होगा उसमें, भेड़िए का भी असर होगा। बुद्धि को बिगाड़ने के जितने नशे होते हैं वो नशे मिला करके मैं एक चीज तैयार कर रहा हूं। तुम जाओ और उनको नशा कराओ, किसी तरह से दोस्ती करके एक बार नशा करा देना और उसके बाद देखना इनके घर में क्या होता है। ऐब सिखा दो इनको। और बस वही किया। कहानी नहीं सुना रहा हूं आगे। कहते हैं कि उसने जाकर के बस वही आदत डाल दी, नशा करने की, तरह तरह के नशे करने की आदत डाल दी। और जो अपने बच्चों पर जान छिड़कता था उस व्यक्ति ने कहाँ बड़ी पार्टियां करते करते पत्नी से ही कहा कि तुम शराब परोसो, तुम ये नशा कराओ। बच्चे जो है बीच में आकर बोलते थे कि फादर से बोलते थे कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, उनको थप्पड़ मारने लग गया। एक दिन शीशी उठाकर पत्नी के सिर में मार दी, घर नरक बनने लग गया। दुनिया आकर के देखती है कि जिस आदमी को देखकर दुनिया सीखती थी आज उसका घर खराब हो गया है। शैतान हंस रहा है और कह रहा है कि अब हम धरती पर नरक बसाने की तैयारी कर चुके हैं। बड़ी लंबी कहानी है। मैं सार में ये बताना चाहता हूँ कैसे करके घर के अंदर समस्या आती है। और उसके बाद उसने कहा कर्जदार बनाओ इस आदमी को। महाभारत में पढ़िए आप, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद जो है, जिस समय यक्ष ने कहा कि तुम्हारे 4 भाई
मृत पड़े हुए हैं। मेरे सवालों का जवाब दो तो तुम्हारे भाइयों को जिंदा करता जाऊंगा, नहीं तो तुम भी मरोगे। और फिर उसने प्रश्न किया कि बताओ इस दुनिया में सुखी कौन और दुखी कौन? तो एक उत्तर देते उन्होंने कहा, जिसके सिर पर कर्जा रहता है वो आदमी दुखी रहता है, और जो कर्जहीन होता है वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जिस समय भारत को आज़ादी मिली तो विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें इस देश में करनी चाहिए। पहली बात ये करनी चाहिए, भारतीयों को दिखावा करने की आदत है, ब्याह शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, सोने चांदी की चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, मकान बनाने में बड़ा पैसा खर्च करते हैं ये लोग। इनको कर्जे लेने की आदत है, इनको कर्जा लेने की आदत डालो। बैंकों से लोन लें, दूसरे तरीके से लोन लें, ये लोन वाले बन जाएं तो ये लोग दुखी भी रहेंगे। और इनको पढ़ाई करने की ऐसी आदत डालो कि ये बिजनेस से ज़्यादा नौकरी करना पसंद करें। बड़े सारे सूत्र बोले थे उसने, और कहा था कि लोन लें। और बैंक जो हैं लोन देने वाले, कोई भी बैंक कभी भी उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं होती, ये ध्यान रख लेना। किसी बैंक की अपनी बिल्डिंग नहीं है, किराए की बिल्डिंग में आकर रहते हैं और कर्जा देते हैं लोगों को। एक अलग थ्योरी है जिसकी चर्चा इस समय मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में समृद्धि रहे तो भैया कर्जदार बनने की आदत मत डालो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका घर समृद्धि से भरपूर रहे और आपका व्यापार ठीक ठाक चल सके, तो मैं कुछ सूत्र आपको बता देना चाहता हूँ। उनका चलता हुआ व्यापार फेल हो जाता है जिन लोगों के जीवन में कुछ खास तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, जिन पार्टनर्स में, मालिकों में या भाइयों में आपस का विश्वास टूटने लग जाए और मन मुटाव रहने लग जाए और संदेह आने लग जाए, शक आने लग जाए, डाउट आने लग जाए, गड़बड़ वहां से शुरू होती है। कभी भी एक दूसरे का विश्वास टूटने मत देना, गलतफहमी को पनपने मत देना। अगर गलतफहमी पनप गई, शुरुआत में गलतफहमी छोटी सी बात लगती है, अगर उसको आपने निराकरण नहीं किया तो किसी न किसी दिन वो नफरत में बदलेगी। नफरत जो है लड़ाई में बदलेगी। जो दो मिलकर के आगे बढ़ रहे थे वही अपने कंपनी को, अपने काम को तोड़ने वाले बन जाएंगे। कभी कभी भाइयों में ये बात हो जाती है, कभी कंपनी के डायरेक्टर्स, मालिक लोग, पार्टनर्स, उनके अंदर मुसीबत हो जाती है। आपसी विश्वास हट जाए और निज स्वार्थ में व्यक्ति लगने लग जाए, या भाइयों के बीच में कहीं पत्नियों के द्वारा पतियों के कान भरने का काम शुरू हो जाए। अगर फैसले लेने हों, घर में बैठ के फैसले नहीं करने चाहिए। अपनी मीटिंग भी करनी हो तो बाहर जाके करो। छोटे छोटे बच्चों की लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयों में मनमुटाव महिलाओं का रहता है, वो अपने पतियों को कान भरती रहती हैं, इनके साथ रहने से हम लोगों की तरक्की नहीं होने वाली है, ये लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। वो बहुत छोटी बात सोचती हैं, ये नहीं सोचती कि आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबतें हो सकती हैं। जिनके घर में कान भरने वाले पति के महिलाएं हों, भड़काने वाली, और कहना चाहिए मुंह चढ़े नौकर हों, कंपनी में हो या किसी के घर में हो, मुंह चढ़े हुए नौकर जो भड़काएं और खुद खाएं। बहुत जगह ये मुसीबत है। चमचागिरी करने वाले, ग्रुपबाजी हो जाती, ये मैनेजर का, ये बड़े मैनेजर का, ये छोटे मैनेजर का है, ये साहब कैशियर का है, ये फलाने का है, ये उनके चमचे हैं। जहां ये ग्रुप बनेगा और मालिकों को आपस में भड़काएंगे, जा कर के ऑफिसरों को भड़काएंगे जा कर के, और उनको भड़का के खुद खाएंगे, वहाँ चौपट होगा ही होगा धंधा सब कुछ। और जिस संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में अकाउंट्स
हिसाब किताब रखने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी अकाउंट्स विभाग है, वो जो डिपार्टमेंट है, उसमें बराबर चौकसी नहीं होती है, चेक नहीं किया जाता। हिसाब किताब मुनीमों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अकाउंटेंट्स जितने भी हैं वो हिसाब किताब देखते रहें। साहब को जो है इतनी फुर्सत नहीं है जाकर उनके साथ बैठ सके, क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गला होता है वो अकाउंट्स विभाग होता है। वित्त विभाग जो है वही उसका गला है। गला आपके हाथ में है तो वो समझ लीजिए कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन आपके हाथ में है। हर एक व्यक्ति का पहला नियम होता है कि अपने और सब काम बाद में देखें, पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर के कम से कम आधा पौना घंटा वहाँ लगाना चाहिए। अगर लगाते रहोगे तो आप ठीक रहोगे। जो आदमी अपना हिसाब किताब नहीं करता, चाहे छोटा सा घर है उसका, छोटा सा काम है अपना, अगर अपना हिसाब नहीं करेगा तो उसके गड़बड़ होगा ही होगा। और ध्यान रख लीजिए, जिसके यहाँ छोटी मोटी चोरी रोज चलती रहती है और देखने वाला कोई भी नहीं है, तो वहाँ पर बड़ी चोरी भी होगी और काम खराब होगा। किसी भी एक बर्तन में अगर एक बार छेद हो गया, धीरे 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 करके सारा पानी जमीन में चलता चला जाएगा। इसलिए चोरी रोकने पर पहले काम करना चाहिए और इसमें सबसे ज़्यादा कठोर होना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, छोटी पूंजी लेकर के आप बड़ा काम करना चाहोगे और बाद में इसकी टोपी उसके सिर रख करके काम करोगे, कैसे भी काम चल जाए, कभी इधर से लोन लिया कभी उधर से लोन लिया, तो एक न एक दिन कोई झटका बड़ा लग गया तो वो सारा का सारा कारोबार ज़मीन में चला जाएगा। काम के घंटों में जो लोग जी चुराते हैं काम से और काम को लटकाते हैं कल पर, और समय पर निर्णय जो लोग नहीं लेते, ये समझ लेना उनकी भी कंपनी डूबती जरूर है। काम करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो काम से जी चुराते हैं, मोबाइल फ़ोन पकड़े बैठे रहते हैं या फिर जो है अपना कोई और सोशल मीडिया पर बिजी हैं और बेकार से समय बिताते रहते हों, टाइम पर आए नहीं और टाइम से पहले उठकर चले जाएं, तो समझ लेना चाहिए दिवाला निकालने के लिए यही लोग बैठे हुए। दिवाली मनाना चाहते हो और दिवाला निकालने वाले पहले बैठे हैं। आपके घर में लक्ष्मी बाद में आएगी, लक्ष्मण जी को बाहर करो पहले जो काम खराब कर रहा है आपका। ये भी जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो लोग ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान नहीं देते, ग्राहक नाराज हो रहा है और वो परवाह नहीं करते, तो ये ध्यान रख लेना कि लक्ष्मी जी रूठेंगी जरूर, क्योंकि एक असंतुष्ट नाराज ग्राहक 100 को तोड़ेगा जरूर, और अगर एक संतुष्ट होता है तो 100 को जोड़ेगा जरूर। ये सीधा सीधा नियम है। और अगर आप फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं तो सीधा नियम ये है कि आपको अगर 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है तो कम से कम कोशिश करो 1.5 एकड़, हो सके तो 2 एकड़ ज़मीन लो, क्योंकि कल आपको विस्तार करना पड़े तो आप जो है उसका विस्तार कर सको, उसे बढ़ा सको। और जितनी पूंजी के बारे में आपने सोचा है कि इतनी लगेगी, 2 करोड़ लगेगी, 2.5 करोड़ लगेगी, तो अगर 2.5 करोड़ लगेगी तो 3 करोड़ का इंतजाम करके जो आदमी चलता है वही आगे बढ़ता है। और जो ये सोचता है लगेंगे तो 2 करोड़, लेकिन हम खींच तान करके 1.5 में 1.60 में काम कर ही लेंगे, बाकी इधर उधर से पकड़ लेंगे, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए वो शुरुआत से ही सिरदर्द मोल ले रहे हैं। ये मैंने आपको सार की कुछ बातें कही हैं। इन सब को कहने का मेरा मतलब केवल यही है कि आप आगे बढ़ सकें और अपनी तरक्की कर सकें, तो इसके लिए आपको जो है ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात आपको और करना चाहता हूँ। घरों के अंदर आपकी जो काल चक्र है वो उसका परिचायक बनती है घड़ी। घड़ी को कभी भी बंद घड़ी आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई करके रखिए। और घर के अंदर कुत्ते बिल्ली, जिसके यहाँ कुत्ते बिल्ली बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर से बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, काकरोच, चूहे दौड़ रहे हों, ये दरिद्रता की निशानियाँ हैं। इन्हें बाहर करना चाहिए, नहीं तो ये सबके लिए दरिद्रता लेकर के आती हैं। घर की चीज़ें जितनी साफ सफाई कर सकते हो, मुस्कुराते हुए रह सकते हो घर के अंदर, बाहर का कोई भी तनाव लेकर के मत आइए, नहीं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी माता की कृपा हो भी रही हो टिकेगी नहीं। इसलिए जो मैंने श्लोक आपको सुनाया था उसमें कहा है उत्साह संपन्नम, आदमी उत्साह से रहे, मुस्कुराहट, प्रसन्नता
और उल्लास जोश में रहे, अपने काम को कल पर न टाले। काम करने की सही जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, कोई ऐब ना पाले, शूरम और बहादुरी करके जिए, कृतज्ञम, किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है तो उसके एहसान को जरूर माने। किए हुए उपकार को जो मानता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। विश्वासघाती व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तरक्की कर सकता है, आखिर में वो डूबता जरूर है। दृढ़ सौहार्दम च, और कहा है जिस व्यक्ति के अंदर लोगों को मित्र बनाने का गुण होता है। हर एक के साथ व्यवहार करते समय इस तरह का व्यवहार करे कि हर कोई उसके साथ दोस्त की तरह जुड़ता चला जाए, तो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बहुत सारी समृद्धि खुशहाली आती चली जाएगी। इसलिए इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखिए।